तारक मेहता के उल्टे चश्मे में अब आगे पोपटलाल ने कर दी है ऐसी बात जिससे सुनकर हो गया है सोडी परेशान। कह दी है तलाक वाली बात कि तेरा तलाक होगा 2025 में। पर वो ये कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है और वो उसके पीछे मारने के लिए भागता है कि तू कैसे कैसे बोल सकता है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पर वो कहता है ये मैंने नहीं कहा, ये तो तेरी भविष्यवाणी बोल रही है, एआई ने जो दिखाया मैंने वही बोला है। सब हक्के बक्के रह जाते हैं कि आखिर सोडी इसके पीछे कैसे पड़ गया और सब समझाने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं समझता। तभी रोशन भाभी कहती है पोपट भाई एक बात बताइए, जब आपने कहा है कि मेरा ये साल बहुत खुशी खुशी से रहने वाला है और खुशहाल रहेगा, तो बताइए अगर मेरा तलाक हो जाएगा तो मैं खुश कैसे रहूँगी। पोपटलाल भी ये बात सोचने लगता है और कहता है हाँ ऐसे कैसे हो सकता है। वो एक बार फिर स्क्रीन पे देखता है तो कहता है सॉरी ये नाम गलत है, मेरे से गलत टाइप हो गया था, ये किसी और का है। सोडी मैं तेरा देखता हूँ। जब सोडी का देखता है तो सोडी के में आता है कि तेरा बिजनेस बहुत बढ़ेगा और तेरी आमदनी भी बढ़ेगी और तू इस साल बहुत खुश रहेगा। ये बात सुन के सोडी और रोशन भाभी बहुत खुश हो जाते हैं। सब कहते हैं थैंक गॉड ऐसा नहीं था, ये किसी और का था। पोपटलाल अब बाबरी का नाम लेता है और बाबरी को बोलता है कि इसमें लिखा है तुम्हारी इस साल शादी हो जाएगी जिसे तुम पसंद करते हो। बाबरी ये बात सुन के खुश हो जाती है और बागा और बाबरी दोनों मिलके नटू काका से आशीर्वाद लेते हैं। सब बहुत बधाई भी देते हैं और खुश भी होते हैं। उसके बाद फिर बागा का नंबर आता है, बागा का नाम बोला जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी शादी होने के तुरंत बाद एक और कन्या का आगमन होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। बाबरी को याद आता है और बाबरी कहती है कि इसमें लिखा है कि शादी के तुरंत बाद, क्या पता शादी के बाद हमें एक बेबी हो जाए, बेबी गर्ल हो जाए, इसका ये भी मतलब हो सकता है। तभी मेहता साहब कहते हैं कि एआई ने जो कहा है उसके कई मतलब हो सकते हैं, हम उसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में, वो तो हमारी सोच पर डिपेंड करता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं इस बात को सुनकर। अब नाम कोमल भाभी का बोला जाता है और कोमल भाभी के बारे में पोपटलाल बताता है कि हर साल की तरह आप इस साल भी अपनी फैमिली को और सभी को बहुत खुश रखेंगी। ये बात सुनकर कोमल भाभी बहुत खुश हो जाती है और थैंक यू बोलती है। इसके बाद नंबर आता है हाथी भाई का। हाथी भाई को बोलते हैं कि हाथी भाई आपके भविष्य में लिखा है कि आप इस साल कहीं फंस जाएंगे। तब वो कहते हैं मैं कहीं फंस जाऊंगा। तब वो कोई बोलता है कि हाथी भाई तो कहीं ना कहीं फंसते रहते हैं, कभी पेड़ के नीचे, कभी टेम्पो में, कभी ऑटो में। तो कहते हैं कि अगर वो कहीं भी फंस भी जाएंगे तो उनको निकाल लिया जाएगा। हाथी भाई आप टेंशन मत लीजिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको पॉजिटिव वे में लिए। और हाथी भाई खुश होकर बैठ जाते हैं। उसके बाद गोगी का नंबर आता है। गोगी को पोपटलाल बताता है कि तुम इस साल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगे, इसका योग दिखा रहा है। ये बात सुनकर गोगी बहुत खुश हो जाता है और सोडी बोलता है कि पोपट तूने बहुत अच्छी बात बोली है, इसका मतलब मेरा पुत्र करोड़पति बन जाएगा। तब रोशन भाभी बोलती है कोई भी इतनी आसानी से करोड़पति नहीं बनता, सबको मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब गोगी बेटा पहले गैराज जाएगा, फिर उन बड़ी बड़ी गाड़ियों की सर्विस करेगा, फिर उसकी टेस्ट ड्राइव करेगा, फिर उसको मिलेगा ना बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना। ये उसके भविष्यवाणी में दिखा रहा है कि इस साल उसके साथ ये होगा। ये बात सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर बबीता जी का नाम बोला जाता है और बबीता जी के विजन में लिखा होता है कि वो इस साल विदेश की यात्रा करेंगे। उसके बाद अय्यर का नंबर आता है। अय्यर के लिए भी दिखाया जाता है कि वो इस साल पूरा साल बिजी रहेगा। तब वो कहता है कि मैं बबीता के साथ विदेश नहीं जाऊंगा क्या। तब बबीता कहती है अय्यर तुम टेंशन मत लो, हम जब भी विदेश जाएंगे तो दोनों साथ ही जाएंगे। सब बहुत खुश हो जाते हैं ये बात जानकर। उसके बाद मेहता साहब का नंबर आता है। मेहता साहब का पोपटलाल नाम बोलता है और कहता है कि ये अब इस साल आपका वज़न बढ़ने वाला है। वज़न का मतलब बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आपका फिजिकली वज़न बढ़ेगा, मतलब आपका ओहदा बढ़ेगा, आपका प्रमोशन होगा और काम का भार भी बढ़ेगा, इससे है। और फिर अंजलि भाभी का भी नाम बोला जाता है। अंजलि पोपटलाल उनके बारे में बताता है कि आप डाइट की इतनी अलग अलग रेसिपी बनाते हैं। इसमें लिखा है कि आप ऐसी रेसिपी बनाते बनाते एक ऐसी रेसिपी बना देंगे जो और लोगों को भी फ़ायदा देगी। ये सुनकर तारक मेहता और अंजलि भाभी बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद सोनू का नंबर आता है। सोनू का नाम बोला जाता है। पोपटलाल सोनू के बारे में बोलता है कि
तुम्हारे भविष्य दिखा रहा है कि इस साल तुम्हारे शादी के योग बन रहे हैं। तभी भिड़े बोल पड़ता है कि मुझे तो किसी महान व्यक्ति ने बोला है कि इस साल इसके शादी के योग नहीं है। तब पोपटलाल बोल रहा है, भाई वो तू जान, तेरा पंडित जाने, मुझे तो जो एआई ने बताया मैंने तुझे बता दिया। तभी तारक मेहता बोलने लगते हैं, टप्पू सेना कितनी छोटी थी और खेलते खेलते कितनी जल्दी बड़ी हो गई। तभी दोनों बोलती है कि मुझे नहीं करनी शादी वाली, मुझे तो ज़िंदगी में आगे बढ़ना, अपना फ्यूचर बनाना, मुझे बहुत कुछ करना है। उसके बाद माधवी का नाम बोला जाता है और बताया जाता है कि माधवी भाभी आपके अचार पापड़ विदेश तक अपनी धूम मचाएंगे। ये बात सुनकर बहुत खुश होती है माधवी और सब बहुत उनको बधाई देने लगते हैं। अब भिड़े का नाम बोला जाता है। पोपटलाल बोलता है, भिड़े लिखा है कि तू अपनी सम्मानजनक पोजीशन पे नहीं रहेगा। भिड़े ये बात सुनकर चौंक जाता है। वो कहते हैं इसका क्या मतलब। तब पोपटलाल बोलता है कि मतलब तू अब सेक्रेटरी है, शायद सेक्रेटरी नहीं रहे। तभी ये बात सुनकर जेठालाल बोलता है, अगर भिड़े सेक्रेटरी नहीं रहेगा तो कौन सेक्रेटरी रहेगा। तब वो कहता है मुझे कैसे पता होगा। तभी ये बात सुन के जेठालाल बोलता है कि भाई ये तू अपनी दिल की बात बता रहा है या एआई की बात बता रहा है, क्या तू बनेगा सेक्रेटरी। सुन के माहौल बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है। एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट